ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, ये सोचकर आंख भर आती है। तो सारे कल्प में यही वो स्वर्णिम वेला है जिसमें स्वयं भगवान हमारे साथ रहते हैं। वैसे तो हम सारे कल्प में कहीं देवात्माओं के साथ में, कहीं महान आत्माओं के साथ में, कहीं साधारण मनुष्य आत्माओं के साथ में रहते आए हैं। लेकिन सौभाग्यवश हमें सर्वश्रेष्ठ साथ भगवान का अभी मिला हुआ है, क्योंकि द्वापर युग से हम उसको पुकारते आए। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ न कुछ प्राप्तियां करने के लिए उसको आवश्यकता अनुसार हम विभिन्न रूप से उसको पुकारते आए। तो उन्होंने हमसे यही वायदा किया था, जिस समय मैं इस धरा पर आऊंगा तो मैं जिस संबंध की चाहे मैं अनुभूति आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। तो वो समय आया है कि भगवान के साथ में हर संबंध की अनुभूति करते हुए परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करने का गोल्डन चांस हमें मिला हुआ है। क्योंकि ये जो समय है, हीरे तुल्य समय, इसमें हमें परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करना है। तो सारे कल्प में तो हम साकार माध्यम से अनेक आत्माओं के साथ में प्यार की लेन देन करते आए, और अभी बाबा निराकार है। तो उस निराकार ज्योति से स्वयं निराकार अनुभव करते हुए विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना, ये थोड़ा सा गुह्य और कठिन सब्जेक्ट है। लेकिन उतना ही आवश्यक भी है। कई कहते हैं यथार्थ याद तो वही है कि स्वयं बाबा को ज्योति समझना, महाज्योति, और मैं भी आत्मा, बाबा भी परमात्मा, निराकार रीति से याद करना। लेकिन जब हम अंदर झांककर देखते हैं तो हमारा दिल का सच्चा प्यार जो है कई स्थानों पर बटा हुआ है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, संबंधियों के साथ में जुटा हुआ है। तो जो बटा हुआ प्यार है उसको हमें बटोरना है और एक जगह पर कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है। उसके लिए सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करना बहुत आवश्यक है, वरना अंतिम समय हमारी बुद्धि यहां वहां प्राप्ति के लिए भटक सकती है और अंतिम पेपर में हम फेल हो सकते हैं। इसलिए ये परम आवश्यक है। और कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी संबंध में रग जुटी हुई रहती है, मां से, बाप से, चाचा से, कहीं ना कहीं उस मोह की रग को परमात्मा की तरफ ट्रांसफर करने के लिए विशेष उस संबंध की अनुभूति करना जरूरी है। बाबा कई बार कहते हैं कि मुझ एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। तो इसका भावार्थ यह नहीं है कि हरेक को हरेक संबंध अनुभव करना है, जरूरी नहीं है। लेकिन सर्व संबंधों की अनुभूति करना क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी का अपने पति के साथ लगाव है, उस व्यक्ति को विशेष बाबा को पति के रूप में याद करना जरूरी है। किसी का अपने बच्चे के साथ है, उसको बच्चे के रूप में याद करना जरूरी है।
किसी को अपने माँ के साथ है, उसको माँ के रूप में याद करना जरूरी है। तो इस तरह से जिसको जिस संबंध की आवश्यकता है उसकी अनुभूति परमात्मा के साथ करनी है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा दिल का सच्चा प्यार है 100%, उसको एक के तरफ ट्रांसफर करना है, चाहे एक संबंध के माध्यम से चाहे अनेक संबंध के माध्यम से, वो आप पर निर्भर है। तो इसमें अगर हम अच्छी तरह से सफलता चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक बातों की आवश्यकता जरूरी है। पहले बात की आवश्यकता है, संगम युग पर बाबा ने सूक्ष्म वतन की रचना की है। विशेष सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए ही यह रचना की है, क्योंकि बाबा निराकार हैं और हम साकार दुनिया में हैं। तो निराकार से बाबा आकारी रूप में आते हैं सूक्ष्म वतन में, और हम जो है साकारी से आकारी रूप में जाते हैं, और वहां बाप से हमारा मिलन बच्चों का होता है। तो मिलन मनाने के लिए ये सूक्ष्म वतन की रचना बाबा ने की है। तो सबसे पहले आवश्यक बात है कि सूक्ष्म वतन हमारे सामने स्पष्ट क्लियर हमें अनुभव हो कि आखिर भी वो संगम युग का सर्वश्रेष्ठ अलौकिक वतन जो है, फरिश्तों का वतन, सूक्ष्म वतन, आकारी वतन कैसा है। सूक्ष्म वतन वो वतन है चंद्र सूर्य तारा से पार, जहां स्नो व्हाइट लाइट ही लाइट है। जैसे पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होती है तो चारों तरफ शुभ्र प्रकाश चारों तरफ होता है सृष्टि पर, तो ऐसी एक पूर्ण चंद्रमा नहीं, हजारों पूर्ण चंद्रमा का दिव्यता का प्रकाश जो है चारों ओर हमें नजर आता है। ऐसा वो स्नो व्हाइट लाइट का दिव्य प्रकाश सफेद वतन है। जिधर हम देखते हैं, जिधर हम नजर दौड़ाते हैं, उधर उसी प्रकार की स्नो व्हाइट लाइट हमें नजर आती है। जैसे चमकती हुई चांदी जैसे प्योर होती है, चमचम करती है, इस तरह से एकदम व्हाइट वहां का लाइट हमें अनुभव होता है। दूसरा, वहां की जो भाषा है वो इशारों की भाषा है, नैनों के इशारों की या होठों के इशारों की भाषा है। और वहां का जो कम्युनिकेशन है वो संकल्प शक्ति के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। बाबा जिस संबंध के द्वारा जिस आत्मा को जिसकी अनुभूति करना चाहें वो दर्श वहां इमर्ज कर सकते हैं, उसकी अनुभूति उसको करा सकते हैं। तो कारोबार चलती है संकल्प शक्ति के आधार पर। तो उसके लिए आवश्यक बात है पहली कि स्वयं को अपने आकारी स्वरूप में अनुभव करना, क्योंकि ये हमारा शरीर है बहुत वैल्यूएबल है। अंतिम समय जब हम संपूर्ण बनते हैं तो इसी शेप का आकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप हमें अनुभव होता है। तो उसको हमें बहुत अच्छी तरह से बार बार इमर्ज करते रहना है अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने। और दूसरी आवश्यक बात है कि बाबा के प्रति प्यार, बाबा से मुझे प्यार का सौदा करना है, इस बात की रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। परमात्मा 5000 बरस के बाद हमारे सामने आते हैं और हमें एक चीज हमसे चाहते हैं, कहते हैं आपका दिल का सच्चा प्यार मैं चाहता हूं, उसका सौदा करने के लिए मैं आया हूं, मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए। जिस प्यार का सौदा अनेक आत्माओं के साथ करते आए, बहुत धोखे के और कड़वे अनुभव आपने द्वापर युग से करते आए हैं, अभी वो प्यार का सौदा मुझसे करो तो सदा के लिए सुख शांति आप अनुभव कर सकोगे। तो परमात्मा से ही मुझे प्यार का सौदा करना है, ये बात हमारे बुद्धि में स्पष्ट अनुभव करनी है। लेकिन वो महसूस था तभी आ सकती है जब हम एक बात को रियलाइज करेंगे कि गॉड्स लव इज ओनली एवरलास्टिंग लव। एवरलास्टिंग लव, रिलायबल लव, विश्वास पात्र लव है, अनकॉम्प्लिकेटेड लव और अनकंडीशन लव है। परमात्मा का प्यार जो है उसके लिए कोई प्रकार की कंडीशन नहीं है, अविनाशी है और अनलिमिटेड है। तो इस बात की महसूस था जब हम करते हैं तो न चाहते हुए हमारा प्यार उसके तरफ ट्रांसफर होता है। तो सूक्ष्म वतन की महसूस था
और बाबा की तरफ प्यार ट्रांसफर करना है, इसकी महसूसता होना जरूरी है। उसके बाद बाबा से हमें सर्व संबंध अनुभव करने का अभ्यास करना है, क्योंकि उसके संग हमें रहना है। संगम युग में उसके संगम का ही अर्थ है संगम, संगम में रहना है, उसके सर्वश्रेष्ठ संगम में रहने की वेला संगम की वेला। तो हर पल हर घड़ी जो है उसके संग रहना अगर हम चाहते हैं तो विभिन्न संबंधों के रूप में हमें अनुभव करना है। तो मुख्य 3 संबंध है बाप, टीचर, सदगुरु का। ये 3 संबंध हमारे हैं उसके साथ में। तो इन संबंधों को अच्छी तरह से हमें पक्का करना है, लेकिन इन संबंधों को पक्का करने के लिए अन्य जो भी संबंध है जहां हमारी बुद्धि भटकती है वो भी हमें अनुभव करने हैं। सखा के रूप में, मां के रूप में, मित्र के रूप में, साजन के रूप में, बच्चे के रूप में। ये संबंध हमारी बुद्धि को इधर उधर भटकाते हैं, तो इनको जितना जितना हम मजबूत करते हैं तो फलस्वरूप ये 3 संबंध, त्रिमूर्ति बाप से हमारे ये 3 संबंध पक्के हो जाते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु, त्रिमूर्ति बाप के साथ में ये 3 संबंध बहुत अच्छी तरह से मुझे अनुभव करने हैं। तो सबसे पहला संबंध है बाप का। भगवान मेरा बाप है, सबसे बड़ी दुनिया की हस्ती, उसने मुझे जन्म दिया है। न सिर्फ जन्म दिया है लेकिन मेरा जीवन संवारने के लिए भी उसने पूरी गारंटी मुझे दी है। जीवन वो मेरा बना रहा है, बहुत सुंदर अलौकिक पालना मुझे वो दे रहा है। उस एक का ही गायन है पालनहार। पालनहार उसको क्यों कहते हैं? वो ऐसी अनोखी पालना देते हैं, अलौकिक पालना देते हैं जो हमें हार पहनाने के लायक या पूजनीय लायक हमें बनाते हैं। तो उसकी पालना की गायन क्यों करते हैं? क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार से हमारी पालना करते हैं। लौकिक संबंध जो होता है उसमें किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ किसी कोने में मन में छिपा हुआ रहता है, लेकिन परमात्मा का जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है। दुनिया में किसी भी कोने में आप ढूंढेंगे तो ऐसा प्यार की पालना आपको मिल नहीं सकती है। तो वो हमें निस्वार्थ प्यार से पला रहा है, चला रहा है। हमेशा उसकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं, मस्ती से अपना जीवन जो है अलौकिक बिता रहे हैं, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में। तो उस बाप का अगर मुझे दिल जीतना है तो मुझे आज्ञाकारी वफादारी बनकर उसके साथ रहना है। मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं उसका। लौकिक में 2 बच्चे अगर एक बाप को हैं तो भी जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो जिससे बहुत प्यार होता है, जो बहुत आज्ञाकारी होता है, उसको गुप्त रीति से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वो हिस्सा होता है तब देता है। तो ऐसी सर्वशक्तिवान बाप का अगर मुझे दिल जीतना है तो जो मुझे आज्ञा देता है, जो मुझे शिक्षाएं देता है, उसको सहज से स्वीकार करना है और अपने जीवन में उतारना है, ताकि उसके खजानों पर मैं अपना पूरा पूरा अधिकार जमाऊं। क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि हम देखते हैं ना, राजा का बच्चा अगर राजकुमार है, उसका अगर आज्ञा का पालन नहीं करता है तो राजा उसको प्रॉपर्टी नहीं देता है, वो फकीर की तरह घूमता रहता है। तो देखने वाले लोग कहते हैं जरूर इनके संबंध में कुछ कड़वाहट है, संबंधों में सच्चाई नहीं है या संबंधों में दूरी है। तो ऐसी जितना जितना बाप और बेटे के रूप में हमारा संबंध घना होता है, घनिष्ठ होता है, उतना उतना उसके अधिकार, प्रॉपर्टी पर हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो वर्षे के रूप में हमें उससे क्या मिलता है? प्यार मिलता है और साथ साथ खजाने मिलते हैं। तो छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा बनकर मुझे उसके साथ में सारे दिन भर में सूक्ष्म वतन में रहना है। उसकी उंगली पकड़कर मैं चल रहा हूं, खेल रहा हूं, गा रहा हूं, उसके कभी कंधे पर बैठता हूं, उसके सिर पर बैठता हूं, पीठ पर बैठता हूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से नन्हा मुन्ना बच्चे को वो पालना मुझे दे रहा है। बहुत मस्ती में लूट रहा हूं सारे दिन भर में। बच्चा जैसे कि बच्चे को अधिकार होता है अपने बाप के गोदी में, कैसा चाहे वो। तो हर पल हर घड़ी जो है उसके साथ चल रहे हैं, वो हमें
ध्यान दे रहा है, केयर कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से पालना दे रहा है, तो बच्चे को बहुत अच्छी तरह से आइडियल बनाने की जिम्मेदारी बाप की होती है। क्योंकि सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो जो सर्वशक्तिवान बाप है उसकी मेरे से आशाएं हैं। कौन सी आशा है? कि ये जो मेरा लाल है, मेरा लाल तीनों लोगों में मेरा नाम बाला करें। ये आशा पूर्ण करने के लिए ही मेरा जीवन धारणा युक्त हो और मैं ऐसा जीवन अपना बनाऊं उसके द्वारा जो है बाप का नाम बाला कर सकूं। तो मुझे उस पर नाज है, हमेशा मुझे नशा रहता है कि मैं जो सारा दुनिया का जो मालिक है, नहीं करोड़पति का लड़का जो होता है बड़े मस्ती से चलता है, मेरा बाप करोड़पति है, वो करोड़ियों का पति होता है, करोड़पति। और ये मेरा जो बाप है तीनों लोगों का पति, प्राइम मिनिस्टर तीनों लोगों का, वर्ल्ड का है। तो मुझे कितना नशा होना चाहिए। नशा नहीं है इसका मतलब उसके साथ में मेरा कनेक्शन नहीं है गहरा। माना है मैंने कि मेरा वो बाप है, लेकिन अनुभव नहीं किया है अच्छी तरह से। इसलिए आपसे जो प्यार है वो मुझे अनुभव नहीं होता है, समीपता की अनुभूति मुझे नहीं होती है। तो बहुत अच्छी तरह से इस संबंध को हमें अनुभव करना है कि वो मेरा बाप है, मैं उसका अनन्य बच्चा हूं, आइडियल बच्चा हूं, ओबीडियंट बच्चा हूं, उसके साथ में मैं सदा रहता हूं। दूसरा संबंध है टीचर का। मेरा टीचर सुप्रीम टीचर है, मुझे उस पर नाज है क्योंकि वो परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट है। वो मुझे बहुत सहज तरीके से सारे ज्ञान के राज जो है स्पष्ट रीति से समझा देता है। एक ऐसा कोई राज मुझसे उसने छिपा कर नहीं रखा है, सारे राज जो है स्पष्ट रखे हैं। भोली माताएं भी जो है सारी दुनिया की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है स्पष्ट रीति से बता देती हैं। भोलेनाथ बाप ने भोले बच्चों को सब राज सारे बता दिए हैं। तो उसके साथ में ये संबंध अनुभव करना चाहें तो तीन उसके तरीके हैं, तीन विधियां है उसकी। तो परम धाम में जो है बाबा परम शिक्षक है, मैं भी उसका स्टूडेंट आत्मा हूं। बाबा को मुख नहीं सुनाने के लिए, मुझे सुनने के लिए कान नहीं है, तो वहां एक एक मुरली का वर्षन जो है वाइब्रेशंस के रूप में, वेव्स के रूप में, किरणों के रूप में मेरी तरफ आ रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से उसको प्राशन कर रहा हूं, क्योंकि शिक्षक से मुझे एक विशेष पालना कौन सी मिलती है, वो मधुर शिक्षाओं से मुझे सजा रहा है मुरली सुनाकर। तो मुरली सुनने का आनंद मुझे लूटना है, स्वयं को भरपूर करना है। मधुबन में बाजे मुरली, आपने यहां मुरली सुनने का आनंद आपको कुछ अनोखा आता होगा, क्योंकि मुरली सुनते सुनते मुरलीधर की याद सदा आपकी बुद्धि में रहती है। तो सबसे पहली वो विधि है। दूसरा, अगर आपको वो नहीं जचती है, नहीं अच्छी लगती है, मेहनत उसमें लगती है, तो आप सूक्ष्म वतन में आइए। परम शिक्षक जो है अभी ब्रह्मा तन में अवतरित हुआ है, और आप भी आत्मा स्टूडेंट के रूप में अपने शरीर में, परिस्थिति शरीर में विराजमान है। और बाबा जो है आपका शिक्षक जो है आपको पर्सनल ट्यूशन दे रहा है, जनरल ट्यूशन नहीं, ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत प्यार आपके प्रति है, इसलिए पर्सनल ट्रीटमेंट दे रहा है, ट्यूशन दे रहा है आपको। तो एक एक वर्षन जो है उसके मुख से, तो थोड़े मुख से आ रहा है, मैं प्यार से उसको सुन रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, बहुत मस्ती से मनुआ मोर मेरा जैसे कि नाच रहा है। वो भी अगर आपको थोड़ा कठिन होता है तो आप जहां अपना क्लासरूम है, चाहे बॉम्बे में है, चाहे और कहीं है, दिल्ली में है, अपने क्लासरूम में आइए। बहन के हाथ में जो मुरली है वो आई है, मधुबन से आई है, ब्रह्मा तन के द्वारा शिव बाप ने बजाई हुई है, टीचर ने बजाई हुई है। तो सुनते समय यही हमारे बुद्धि में धारणा रखनी है कि ज्ञान सागर बाप से ज्ञान के गंगा बहते बहते, ब्रह्मा के मुख से बहते बहते, बहन जी के मुख से बहते बहते आपके तरफ आ रही हैं। अब आप ज्ञान स्नान कर रहे हैं, बहुत मस्ती से ज्ञान स्नान लूट रहे हैं, ज्ञान रत्नों से अपने को भरपूर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी विधि आपको अच्छी लगती है आपको एंजॉय करना है। और इस संसार में ऐसा शिक्षक आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ओम शांति भवन में जब बाबा आते हैं शिक्षक के रूप में, पाठ बजाते हैं, इतना शांति से, धीमी गति से हमको
बात करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, जो हर एक स्टूडेंट उसको अच्छी तरह से डिक्टेट करता है। आपको ऐसा शिक्षक नहीं मिल सकता है। मीठे बच्चे ये आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, 50 वर्षों से हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम बच्चे उसको स्वीकार करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। लौकिक में हम देखते हैं बच्चे प्राइमरी स्टूडेंट जो होते हैं स्कूल में ABCD या 1 2 3 4 सिखाते हैं, 8 बार 5 बार 10 बार सिखाते हैं, 11वीं बार हाथ उठता है, जो से चाटा मारता है कि अभी तक तुम्हारे बुद्धि में नहीं आती है। और ये 50 वर्षों से जितना वो पढ़ा रहा है और भी प्यार की डिग्री जो है बढ़ती ही जा रही है। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कहने वाला इस संसार में कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। किसको पड़ी है इतना प्यार देने की? तो जितना वो प्यार से सिखा रहा है उतना ही प्यार से की दृष्टि से हमें निहार भी रहा है, मधुर शिक्षाओं से हमें सजा रहे हैं। तो जितना इस संबंध को हम अच्छी तरह से अनुभव करते हैं तो इस संबंध की प्राप्ति है दिव्य बुद्धि। जितना जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता है उतनी उतनी बुद्धि विशाल बनती है, दिव्य बनती है। तीसरा संबंध है सदगुरु का। द्वापर युग से हमने बहुत मेहनत की है। बाबा कहते हैं कम से कम मेरे होते हैं बच्चे, मेरे बच्चे मेहनत नहीं करें, मेरे से ये मेहनत जो है देखी नहीं जाती है, इसलिए मेरे बच्चों को मैं वो वरदान दूं और मेहनत से छुड़ाऊं, तथास्तु करके जैसे कि वरदान दूं और मेहनत से छुड़ाऊं, कि कम से कम मेरे होते हुए मेरे बच्चे मेहनत न करें। बाबा का वो वरदानी रूप आप देखेंगे। बाबा अब एक बाप दादा का ऐसा हाथ है, वरदानी हाथ है, बच्चों को मुख से वरदान दे रहे हैं, साथ साथ शक्ति भी दे रहे हैं उस वरदान को धारण करने के लिए। कितना प्यारा वो स्पोज बाबा का लगता है कि स्वयं सारे संसार का मालिक जो है हमें वरदानों से सजा रहा है। वरदानों का सागर हमें वरदानी मूर्त बनाने के लिए वरदानों की वर्षा हम बच्चों पर कर रहा है। तो जैसी अभी बाबा का पाठ चल रहा है तो ऐसा ही हमारा आगे चलकर मास्टर बाबा के रूप में, मास्टर भगवान के रूप में हमारा पाठ चलेगा और हमारे एक एक बोल से, एक एक सेकंड के दृष्टि से अनेक आत्माओं को राहत मिलेगी। लेकिन अभी हमें वो जो वरदान दे रहे हैं उसको सहज से स्वीकार करना है। कई बार हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हीन भावना होने के कारण, तो हम बाबा का वो इंसल्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। क्योंकि बाबा जिस समय हमें वरदान देते हैं साथ साथ दृष्टि से वरदान को धारण करने के लिए शक्ति भी देते हैं। उसके कारण वो सहज रीति से हमारे जीवन में हम धारण कर सकते हैं और बहुत तेजी से इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये विधि है शीघ्रता से अपने मंजिल की ओर भागने की। तो जैसी अब माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है सवेरे, जब बच्चा अपना इस पर जाता है, जो बॉर्डर होता है ना, सैनिक के अपने युद्ध के बॉर्डर में बच्चे आशीर्वाद देते, बेटा जाओ युद्ध के मैदान में विजयी बनकर आना और देश की लाज रखना। तो ऐसी सदगुरु जो है जब हम घर से जाते हैं बाबा के कमरे से, बहुत अच्छी तरह से अलौकिक पालना से, बाबा मुझे विजय भव का वरदान दे रहा है, अविनाशी तिलक आत्मा का लगा रहा है, बच्चे जाओ सारे दिन भर में जो है विजयपन की स्थिति अनुभव करना, आत्म अभिमानी भव, कर्म योगी भव, पवित्रता भव। बहुत सुंदर रीति से वरदान दे रहे हैं और सारे दिन भर में उस वरदानों के इसमें मैं पल रहा हूं। कितनी सुंदर अनोखी पालना मुझे सदगुरु से मिल रही है। सदगुरु का वरद हस्त जो है मेरे मस्तक पर सदा मैं अनुभव करती हूं। तो इस तरह से कैसे इन तीनों संबंधों को बहुत अच्छी तरह से कूट कूट कर पक्के करने हैं। और तीसरा संबंध है सखा का। आगे का संबंध है सखा का। सखा का संबंध कुछ निराला ही है। जो दिल की जो बात होती है वो अपने माँ को नहीं बताते हैं, बाप को नहीं बताते, भाई को, चाचा को, भतीजे को, किसी को नहीं हम बताते हैं। जो हमारा सखा होता है उसी के पास में हमारे दिल की सिकरी से हम बताते हैं। दोस्त के पास ही हमारा दिल का हाल हम बताते हैं। तो भगवान को हमें खुदा दोस्त के रूप में, सखा के रूप में अनुभव करना है, क्योंकि उसके साथ में मिलन अगर मनाना है, मिलन का आनंद लेना है तो समान स्तर से ही स्वयं को अनुभव करना है, तभी मिलन का आनंद ले सकते हैं। वो तो ज्ञान का सागर है और हम कहते हैं बाबा मुझे ज्ञान दो। तो भिखारीपन के संस्कार जब हमारे मन में हैं तो हम मिलन का आनंद नहीं ले सकते हैं। वो सर्वशक्तिवान है, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो जब समान सखा के रूप में हम देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसकी
अनुभव हम करते हैं। आप देखेंगे आपका मित्र जो है 15 साल तक वो अमेरिका में रहा है, 15 साल के बाद में आपके पास आके आपके ऑफिस में बैठता है, मिलते ही आपका दिल खिल जाता है, और वो आपके ऑफिस में सिर्फ बैठा है, आपके टेबल पर बहुत काम पड़ा हुआ है, टेंशन है, लेकिन उसके होते ही, उसकी कंपनी होते ही आपको एकदम लाइट, हल्का फुल्का, बहुत आनंद आ रहा है। सिर्फ वो देख रहा है, आपको कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसकी कंपनी के कारण आपको हर बात जो है बहुत हल्की फुल्की लग रही है, क्योंकि आपका सखा आपके बाजू में बैठा हुआ है। तो ऐसी बाबा जो है सखा के रूप में हर पल हर घड़ी जो है मेरे साथ चलता है, रहता है, तो उसके कारण जो है मुझे बहुत मस्ती सदा रहती है। एक पल भी वो मेरे से जुदा नहीं होता है। जहां मैं जाता हूं, जैसे मेरी छाया जो है, शैडो, वो मेरे साथ चलती है, ऐसे ही मेरा सखा मेरे साथ चलता है। तो वतन में ऐसा अनुभव करना है कि वो मेरे साथ खेलता है, खाता है, पीता है, घूमता है, बहुत मस्त है, जैसे कि मुझे सखा का अनुभूति करना है। तो आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के समय आपको कोई भी मदद नहीं करेगा, सारे संबंधी आपसे किनारा हो जाएंगे। इमरजेंसी के समय आपका जो मित्र होगा या सखा होगा, वही नंगे पैर दौड़े भागे आपके पास आएगा और आपको मदद करेगा। तो अंतिम समय, इमरजेंसी का जो समय आने वाला है, विनाश के समय, हमें यही खुदा दोस्त मदद करेगा। यही अंतिम समय हमें मदद करके दुख दर्दों से हटाकर सुख की अनुभूति कराएगा। तो उस सखा से इसलिए हमारा बहुत घना संबंध हमें अभी से ही मेंटेन करना है, उसका दिल जीतना है। हमने देखा कि जैसे सुदामा, और इसका एग्जांपल लीजिए सुदामा का और कृष्ण का। बचपन से वो मित्र थे, लंगोटी दोस्त थे, साथ में रहते थे, जो मक्खन चोरी करते थे, घूमते थे, खेलते थे, गौओं को पालते थे। कितना प्यार उनका आपस में था, बहुत जिगरी प्यार था। लेकिन कभी समझो कारण अकारण परिस्थिति के वश, दुर्भाग्यवश सुदामा जो है गरीब हो गया, श्री कृष्ण जो है अमीर हो गया, महाराज कुमार बन गया। तो जब वो उसको समस्या आती है, खाने का नहीं मिलता है, तो वो अपने मित्र को याद करता है। इस समय जो है, इस परिस्थिति में मेरा सखा ही मुझे मदद कर सकता है, और मुझे कोई नहीं मदद कर सकता है। वो दूर अपने सखा की तरफ जाता है, जाते 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 जैसे कि उसके कांटों से, जंगलों से जाता है, पैर खून से लथपथ हो जाता, आवाज मेरे सखा तक पहुंचाओ। बस उसने द्वारपाल ने उसके तक आवाज पहुंचाई। श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, दौड़ा दौड़ा आया, उसको गले पकड़ा, गले भाकी पहनी, और उसको बाद में, उसको ले जाने के बाद में अपने तख्त पर उसको बिठाया। और जो भी उसके पैर खून से लथपथ थे, उसको प्यार, इतना दिल में प्यार उमड़ा, स्नेह के आंसू जैसे हो गए। तो स्नेह के आंसू से उन्होंने अपने पैर उसकी धुलाई किए। सखा हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो। नहीं, सुदामा कहता है, नहीं कृष्ण, नहीं, मैं तो गरीब फकीर हूं, नहीं कृष्ण, मैं आपसे दूरी ठीक हूं। कहता है, सुदामा भूल गया तुम बचपन की दोस्ती, हम सखा थे, भूल गया? मैं तो नहीं भूला हूं, लेकिन आप भूल गए हो, वो बात अलग है। ये कृष्ण नहीं भूल सकता है। तो ऐसे उसके साथ में जितना हो सके बहुत अच्छी तरह से उसका हाथ हमारे हाथ सदा रहे। खास बाबा के बच्चे वही है जो सखा के, खास अपोजिट सखा, सखा के रूप में जो अनुभव करते हैं, वही खास बाबा के बच्चे कहलाते हैं। तो चलते फिरते हमें एकदम उसके कंपनी में एंजॉय करना है कि मेरा सर्वशक्तिवान सखा है, मुझे उस पर नाज है, मुझे उसका नशा है कि मेरा फ्रेंड। जैसे नहीं कहते प्राइम मिनिस्टर का अगर सेक्रेटरी भी किसी का मित्र होता है ना, बड़े नशे से कहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त का भाई है, बड़े ठाट से नशे से बताते हैं, इमरजेंसी के समय मैं उससे ये काम करा सकता हूं। तो ऐसी सर्वशक्तिवान मेरा सखा है, इमरजेंसी के समय मैं उससे किसी भी प्रकार का सहयोग ले सकता हूं, ये मुझे नशा है। आगे का संबंध है मां का। इस संसार में बच्चों पर मां का जो एहसान होता है, जो मां का बच्चे से प्यार होता है, शायद ही और किसी का हो। मां का प्यार अगर हम रिटर्न करना चाहें, कई जन्मों तक भी नहीं कर सकते हैं। भुलाने से भी वो भूलता नहीं है। मां अपने बच्चे को पेट में पालती है, छोटा सा बच्चे को नहलाती है, दुलाती है, बड़ा करती है। गंदगी, कितनी गंदगी वो करता है, तो 5 साल तक तो परेशान हो जाती है, फिर भी वो अपना दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा समझकर उसको प्यार से नहलाती धुलाती है, उसको चलाना सिखाती है, प्यार से उसको आगे बढ़ाती है।
तो बचपन के दिन आप याद करेंगे तो आपको ऐसा लगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सचमुच ही संसार में मां जैसे पालना देने वाला मुझे और कोई है नहीं। बाप भी कभी आंख दिखाता है, दो चांटे मारता है, कोई भूल होती है, लेकिन मां मुझे, जब भी कोई आंधी तूफान आता है तो मां बच्चे को अपने आंचल में छिपा लेती है, मेरा बच्चा जो है वो सेफ रहे। तो अंतिम समय जो भी आंधी तूफान आने वाले हैं, अलौकिक मां के आंचल में ही हमें सुख की अनुभूति होगी, लेकिन उस मां के साथ में हमारा गहरा संबंध अच्छी तरह से होना जरूरी है। जैसे उदाहरण लीजिए कि छोटा बच्चा है, माँ उसकी उंगली पकड़ती है और चलना सिखाती है, वो लंगड़ता है, चलता है, चलते है, जैसे चलने लगता है थोड़ा हाथ छोड़ देती है, वो आगे बढ़ता है। जब उसका पैर फिसलता है, वो गिर जाता है, जोर से चिल्लाता है, चिल्लाता है वो माँ, तो माँ अपने नंगे पैर दौड़ती है, उसको गले लगाती है। तो ऐसी ब्रह्मा माँ जो है, अलौकिक माँ, हम द्वापर युग से चिल्लाते थे मंदिरों में जाके, जो जो से घंटियां बजाते थे, उस माँ को आह्वान करते थे। माँ ऊपर से देखती थी, चलो बच्चे को दुख दर्द तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वो सहन कर रहा है। तो जिस समय हम दुख दर्द में थे, ब्रह्मा माँ जो है नंगे पैर दौड़ के, जैसे कि हम बच्चों को, कैसे हम विकारों में, गंदगी में लथपथ हुए थे, लेकिन माँ ने हमें उठाया, गले लगाया, बहुत प्यार से योग स्नान से, ज्ञान स्नान से नहलाया, बहुत क्लीन नीट बनाया। उसका एहसान हम भुलाने से भी नहीं भूल सकते हैं। तो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बनकर माँ के गोदी में हमें बहुत अच्छी तरह से पालना का अनुभव करना है। हमेशा वो गोद में उसके बच्चे के रूप में हम पड़े हैं और हमें प्यार दुलार दे रही है, वो बाप की महिमा के गीत गा रही है, लोरी दे रही है, बहुत अच्छी तरह से उसके गोद में ही हम पल रहे हैं। जब भी रात को सोते हैं तो उसकी, हमारी आंखें उसकी भ्रुकुटी पर और उसकी आंखें जो है हमारी भ्रुकुटी पर, बहुत सुंदर रीति से रुझान करते 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 हमारी आंख बंद हो जाती है। उस माँ के गोदी में बहुत साउंड स्लीप अच्छी तरह से हम लेते हैं। इस विधि में अगर सोते हैं तो हमें इधर उधर का सोपन भी आ नहीं सकता है, सतोप्रधान नींद का आनंद आप ले सकते हैं। सवेरे अमृत वेले आंख खुलते ही आपके सामने शिव बाप है, माँ है, बाबा गुड मॉर्निंग। तो इस रीति से जो है आपको बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है कि माँ जो है मेरी अलौकिक ब्रह्मा माँ शिव बाप के साथ में कंबाइंड रीति से है। तो प्यार हमारा उसके प्रति बढ़े, तो माँ का सिक्योरिटी करने वाला मैं अनन्य बच्चा हूं, विशेष यही हमारे बुद्धि में रहे। आगे का जो संबंध है वो है साजन और सजनी का। साजन और सजनी का ये जो संबंध है ना, ये कुछ अनोखा संबंध है। दिल का 100% प्यार इस एक संबंध के द्वारा उसके तरफ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, मेजॉरिटी की बुद्धि इसी संबंध में इधर उधर भागती है। दुनिया की तरफ किसी न किसी प्राप्ति करने के लिए, अनुभूति करने के लिए, प्यार की लेन देन करने के लिए साजन की सजनी की तरफ या सजनी के साजन की तरफ, लौकिक मेल फीमेल की तरफ ही एक दो की बुद्धि जाती है। लेकिन वो सारे ठिकाने बंद हो जाए और एक तरफ हमें ये अनुभव करना है कि मुझे सलोना साजन मिला हुआ है, बहुत सदा सुंदर है, सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी है, एवर प्योर, एवर ग्रीन, एवर स्मार्ट, एवर ब्यूटीफुल। संसार में सबसे सुंदर मेरा साजन मुझे मिला हुआ है। मैं रास्ते चल रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मुझे अपने बाजू में बिठा लिया है, मुझे अपना बना लिया है। अगर कोई साधारण झोपड़ी में रहने वाली कोई कुमारी होती है और उसको अमीर कोई व्यक्ति वर लेता है, तो उसके पैर धरती पर नहीं रहते हैं कि देखो मैं कहाँ फकीर की तरह रहती थी और अभी कहाँ मैं महलों में पल रही हूँ, किसने मुझे वर लिया, किसने अपना बना लिया। तो हम कहाँ ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटी, बदसूरत सजनी आत्माएं जो हैं, हम कोई उम्मीद नहीं थी कि भगवान भी हमें साजन के रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया। लेकिन कई बार हम उसके साथ बैठते हैं, साजन के समीप बैठते हैं, तो मन खाता है तो मेरा साजन तो इतना श्रेष्ठ है, इतना प्योर है, इतना सर्वशक्तिवान है, मैं उसके समीप कैसे बैठूं। तो सजनी को अधिकार होता है, साजन कैसा भी हो, सजनी कैसी भी हो, लेकिन सजनी को अधिकार होता है साजन के एकदम समीप बैठने का।
तो अधिकार से हम उसके समीप बैठ जाएं और बहुत अच्छी तरह से उसके साथ में ही रहें। बाबा कहते हैं परम धाम ये है, पीस पैलेस, एयर कंडीशन पीस पैलेस है, होलीएस्ट और हाईएस्ट प्लेस है। ये बहुत अच्छी तरह से हमें महल बाबा ने दिया है। उस महल, अलौकिक महल में हमें अपने साजन के साथ में सदा रहना है, हर पल हर घड़ी जो है अनुभव करनी है। अभी आपके पास में एक कला होना जरूरी है, उस साजन से कैसे हम प्यार करें, ये संबंध आपको परमधाम में अनुभव करना है, साजन सजनी का। क्योंकि साजन हमारा है परमात्मा निराकार और हम आत्मा रूपी उसकी सजनियां हैं। तो ये रिश्ता आपको परमधाम में अनुभव करना है। और उस निराकार से कैसे प्यार करें, ये अगर कला है तो दुनिया की शक्ति कोई भी आपको हिला नहीं सकती है। वो कला आपके पास आपको लानी है तो ला सकते हैं, उसको डेवलप करना है तो डेवलप कर सकते हैं। एकांत में बैठिए, परम धाम में आपके साजन के समीप एकदम समक्ष बैठ जाइए और बुद्धि रूपी नेत्र से आपके साजन को देखने का अभ्यास करो। अपने बुद्धि रूपी नेत्र से अपने साजन की सुंदरता को देखते रहो, निहारते रहो, एंजॉय करते रहो, कि उसकी ब्यूटी जैसे कि एक्सपीरियंस करते रहो कि मेरा सलोना साजन बहुत सुंदर है, परम सुंदर है। और आपका जो नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र, ईश्वरीय नशे से चूर हो, एकदम ईश्वरीय नशे से एकदम भरपूर हो, और उस नशीली आंखों से, नेत्र से उस साजन के ब्यूटी को आप एंजॉय करो। जैसे जैसे ब्यूटी को एंजॉय करते जाएंगे, आपके मन में प्यार, आप परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो उस साजन को दो बाहें हैं, लाइट और माइट की दो बाहें हैं, आप बाहों में समा गए, प्यार के सागर में समा गए। आपको अपना होश ही नहीं है कि मैं निराकार आत्मा अलग हूं उससे। आपके प्यार के, आप जैसे प्यार के सागर में, बॉटम में एकदम खो गए, प्यार के सागर में डूब चुके। होश ही नहीं है आपको कि मैं कहां हूं। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, कंबाइन ही नहीं है, लेकिन एक दो में जैसे कि एकदम खो चुके हैं। आत्मा ही परमात्मा है, लोगों ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है, भावनावश उन्होंने कहा है, एक झूठ नहीं कहा है, सत्य कहा है। जो पागल दीवाने संगम युग में परमात्मा के जो है, एकदम जो उसके प्यार में खोए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं, उनकी महान स्थिति की उन्होंने वो गायन किया है कि हमेशा वो उसके पीछे दीवाने रहते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आता है। वो हमेशा उनके नैनों में समाये रहते हैं, वो उसके नैनों में और वो उसके नैनों में। सबसे जो प्यारी चीज है ना, वो नैनों में रखते हैं हम। सबसे प्यारी नहीं, मां का बच्चा प्यारा होता है, मां कहती है बच्चा तो मेरे आंखों का तारा है, बच्चा तो मेरे दिल का टुकड़ा है, कलीजे का टुकड़ा है, बहुत प्यारा है। तो इसी भगवान मेरा साजन जो है बहुत प्यारा है, जिगरी प्यारा है उसके प्रति, तो वो मेरी आंखों में बसता है। उसका स्थान जो है वो मेरी आंखें, नैन जो है ना, पलक जो है ना, वो मेरा उसका स्थान है, और उसके नैनों में मेरा स्थान है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं कौन सी हैं? बोलो। जिससे बढ़कर सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में कौन सा है, जिसके बढ़कर और कोई भाग्य नहीं है? बोलो, क्या कहेंगे? हैं जी? बाबा का बनना तो एक छोटी सी बात है। दुनिया के भेंट में तो ये सारे बिके 3-3.5 लाख बैठे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग बने हैं बाबा के। ब्राह्मण संसार में भी कौन सी आत्माएं जो हैं बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। भगवान के नैनों में नूर बनकर बैठने का सौभाग्य से बढ़कर इस संसार में कोई और ऊंचा भाग्य नहीं है। सारे भाग्य उससे पीछे पीछे है, पीछे है। ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। लेकिन वो भाग्य जो है महान योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? किस आधार पर प्राप्त होता है? क्योंकि वो उसके प्यार में हमेशा खोए रहते हैं और अपने बुद्धि रूपी नेत्र में उसको बिठा कर रखते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जो मेरे अनन्य बच्चे होंगे उन्हों को मैं लास्ट में, आखिरी समय, विनाश के समय पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। मेरे नैनों में, बुद्धि रूपी नेत्र के पलकों में वो बैठकर, जैसे कि मैं उनको घर की ओर ले जाऊंगा। कोई दुख दर्द की, इधर उधर की उनको थोड़ी सी भी रिंचक मात्र भी अनुभूति नहीं होगी। हाहाकार उधर होगा, लेकिन ये पलकों में बैठकर जैसे जा रहे हैं घर की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं इस दुनिया से। तो भगवान के नैनों के पलकों में मुझे बैठने का सौभाग्य मिलता रहे,
लेकिन उसके लिए मुझे यही अभ्यास करना है कि मैं आत्मा उसके प्यार में सदा खोई रहूं और मेरे बुद्धि रूपी नेत्र में वही समाया रहे, मुझे और कुछ नजर ही नहीं आए। प्यार हो तो ऐसा हो, ये प्यार चाहता है भगवान हम बच्चों से। नहीं वो उसका सीता का और अपना हनुमान का और राम का बताते हैं ना, तीन साथ में खड़े हैं, रामायण का बहरा दर्श सुन रहे हैं। वो सीता का राम से तो प्यार है क्योंकि वो पत्नी है उसकी, लेकिन हनुमान वो कहता है सीता देवी, राम का आपसे भी बढ़कर मेरा प्यार है राम से। सीता कहती है सचमुच के? तो राम कहता है कि हनुमान सचमुच है प्यार तुम्हारा मुझसे? वो हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा है कि प्रभु जी आप मेरे भोले भगत की परीक्षा लेना चाहते हो, मेरा तो प्यार आपसे है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बोलो तो सही क्या प्रमाण है? पूछता है राम। प्रभु जी मेरी आंखों में देखो राम, ये जो आई बॉल है ना इसमें राम की तस्वीर और कोई तस्वीर है ही नहीं। देखो 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 राम समय में मैं राम में बन चुका हूं, उसका मैं दीवाना हूं। फिर भावना में आके राम भी कहता है हे हनुमान तुम्हारे जैसा भगत इस संसार में नहीं है, जो मेरा तुम्हारे से प्यार है ना और किसी से नहीं उतना। देखो मैं भी हनुमान में बन चुका हूं, मैं भी तुम्हारा दीवाना हूं, मेरे भी आंखों में हनुमान समाया हुआ है। तो वो एक दो के दीवाने हैं, अभी हम उसके दीवाने हैं तो हम कैसी स्थिति हमारी होगी? हम शिव में होंगे। सत्यम शिवम सुंदरम जो है हमारे नैनों में बसा हुआ रहेगा। तो वो मिलन कुछ और मिलन होता है, उसका आनंद कुछ और अनोखा होता है कि जो खुदा पर फिदा आत्मा होती है उसको दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन इतना जिगरी होता है। प्यार के आधार से, मैग्नेटिक फोर्स के आधार से जो स्पिरिचुअल मैग्नेट है उसके प्रति वो आत्माएं सुई की तरफ वो आकर्षित होती हैं और कोई भी शक्ति उनको अलग नहीं कर सकती है। चाहे वो उसको कोई गला काट दे, मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि उस पर वो फिदा हो चुकी है, बलिहार हो चुकी है। तन मन अपना सर्वस्व उसमें समर्पित कर चुकी है। योग लगाना यही तो योग है। योग लगाने के लिए विशेष पुरुषार्थ हमें नहीं करना है, उसके प्यार में खोए रहना यही योग है। बाबा कहते लगाव मुक्त बनना है, इस वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष अनुभव करना है। तो जो बुद्धि हमारे इधर उधर झुकी हुई है, लगी हुई है, झुकाव में और लगाव में आई है, उन सभी स्थानों से उसको हटाकर, जैसे कि एक उसके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। आप जैसा कृष्ण जो है ग्लोब पर बैठा हुआ है, मस्ती से बैठा हुआ है शहंशाह की तरह, ग्लोब पर बैठने का उसको क्यों चांस मिला है? क्योंकि वो बता रहा है ये जो ग्लोब है ना संसार का, उसमें एक कहीं भी मेरा लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, मैं सर्वमुक्त, सर्व बातों से जीवन मुक्त हो चुका हूं, सभी इस बातों से, स्थानों से मेरी बुद्धि हट चुकी है, इसलिए मैं प्रिंस की तरह बंधन मुक्त बनकर राजा की तरह बैठा हूं। तो ऐसे हमें भी अनुभव करना है, सृष्टि के ग्लोब पर खड़ा होकर बैठना है, चेक करना है कि इस समय जो है मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ लगाव में है, कहाँ कहाँ झुकाव में है, कौन से स्थान पर अभी भी मेरी बुद्धि बार बार जाती है। ये मुझे गुप्त रीति से चेक करना है और चेक करते रहना है और वहां से बाबा के तरफ चेंज करना है। चेंज के बाद में जैसे कि बुद्धि को चार्ज करते रहना है, चेक इट, चेंज इट एंड चार्ज इट। तो बुद्धि हमारी इधर उधर कहीं पर भी न जाए, एक ही ठिकाने पर बुद्धि को हमें बिठाना है, कुछ रहम उस पर करना है, क्योंकि बुद्धि को हमने बहुत भटकाया द्वापर युग से लेकर। तो अभी एक ठिकाने पर उसको शांति से, चैन से, आराम से बैठने दो और उसको प्राप्तियां करने दो, आनंद लूटने दो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का स्थान जो है वही एक है स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वहां बुद्धि को बिठा दो, वहां स्थान बुद्धि को दे दो, ताकि बुद्धि जो है आप परमात्मा से वो खजाने लेती रहे, उसके माध्यम से आत्मा को माला माल करती रहे। क्योंकि मन और बुद्धि यही दो शक्तियां जो है, यही आत्मा के दो बच्चे हैं। इन्होंने माँ को कंगाल बना दिया, आत्मा माँ को। तो जिन बच्चों ने माँ को कंगाल बना दिया है, उन्हीं बच्चों के द्वारा आत्मा को माला माल बनाना है। इधर उधर भटक रहे थे, उनको एक ठिकाने पर बिठाना है और वहां से अपने को सर्वस्व खजाने लेना है,
और भरपूर करना है। तो लगाव में झुकाव में हमारी बुद्धि न हो, क्योंकि कोई भी बात अच्छी लगती है, क्योंकि इस संसार में दो ही बातें हैं जो हमारी बुद्धि को आकर्षण करती है, व्यक्ति और वैभव, व्यक्ति और वैभव। तो सर्व संबंध अगर हम बाबा से अनुभव करते हैं तो व्यक्ति की तरफ संबंध हमारे इधर उधर नहीं जा सकते हैं, एक बाबा के साथ बुद्धि रहती है। और वैभव के साथ में जो भी अनुभूति हमें होती है, प्राप्ति होती है, वो भी प्राप्ति अगर हम बाबा से करते हैं तो व्यक्ति वैभव से बुद्धि हट जाती है और बुद्धि हमारी एक ही स्थान पर बैठ जाती है और हमारा संसार जो है एक ही बाबा बन जाता है। बाबा ही मेरा संसार बन जाता है। ये है एकदम लगाव मुक्त स्थिति। जब लगाव मुक्त होती है ना तो बुद्धि हमारी सारे स्थानों से हटती है। उसका एग्जाम्पल आपने सुना होगा कई बार कि हलवा जो है उसमें कढ़ाई में हम घी डालते हैं, चीनी डालते हैं, आटा डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, भूनते हैं, हलवा तैयार होता है, कढ़ाई के सारे किनारे छोड़ देता है। जब किनारे छोड़ देता है हलवा तैयार। तो ऐसी हमारी बुद्धि, ये जो देह रूपी कढ़ाई है इसमें आत्मा बैठी है, उसके कारण बुद्धि हमारी कई दुनिया की बातों से लगी हुई है। जब हम बुद्धि को हटाकर बाबा से बिठाते हैं, बाबा से जुटाते हैं, तो बुद्धि सभी स्थानों से कढ़ाई से किनारे छोड़ देती है और उसके साथ में जोड़कर आत्मा जैसे कि संपूर्ण बन जाती है, पक जाती है अर्थात संपूर्ण बन जाती है और किनारे सारे छोड़ देती है। बस एक ही बाबा नजर आता है। ये है संपूर्णता की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। क्योंकि दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। ये संसार जो है असार है, नीरस दुनिया है, खोखला दुनिया है। तो इस खोखले वाली दुनिया से हम कुछ आशाएं रखते हैं, ये तो हमारी मूर्खता है, जड़ता है। हमें ये अनुभव करना है कि बस बाबा से जो थोड़ा सा हमें समय मिला है, बहुत थोड़ा समय बाकी है पुरुषार्थ का भी, 2-4 साल बाकी हैं सहज पुरुषार्थ का। उसके बाद में संघर्ष का समय आएगा, कशमकशा का समय आएगा, बहुत मेहनत करनी आपको पड़ेगी। लेकिन जो समय बिना मेहनत का है, सहज पुरुषार्थ का है, उसको अच्छी तरह से एक एक घड़ी का लाभ पूरा पूरा लेना है और आत्मा को भरपूर करना है। समय को पकड़ने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति संसार में कहलाती है। घड़ी चल रही है, चलती हुई कांटे को पकड़ना ये शक्तिशाली निशानी है। लेकिन कांटे को पकड़ना या समय को पकड़ना, उसका अर्थ क्या है? समय को सफल करना। समय को सफल करना ही समय को पकड़ना है। तो जो हर एक जो घड़ी है, उस घड़ी को हमें सफल करना है, बाबा की याद में सफल करना है। तो समझ लो समय के अनुसार मेरी रफ्तार जो है आगे बढ़ रही है, क्योंकि समय बहुत तेजी से उड़ रहा है पंछी की तरह से, और हमारी स्थिति जैसे कि बहुत धीमी गति से चल रही है। तो साथ साथ कोऑपरेशन नहीं होगा और हम समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, पीछे रहेंगे और पश्चाताप में ही हम जलते रहेंगे, भूनते रहेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति जो है समय के पहले ही अपने संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि संगम युग का जो समय चल रहा है, उस रफ्तार के अनुसार मेरी भी पुरुषार्थ की रफ्तार चल रही है या नहीं, वो हमें देखना है। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी सुस्ती आ जाती है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सुस्ती आती है, अलबेलापन आता है। तो पुरुषार्थ में सूक्ष्म अलबेलापन आना ये भी एक माया का रूप है। लेकिन हमेशा चुस्ती और मस्ती रहे, आगे बढ़ना है तो हमेशा चुस्ती रहें और मस्ती रहें। उसके लिए एक दर्श आपके सामने हमेशा रहें कि आत्माएं, हम आत्माओं रूपी घोड़े जो है हमेशा रेस में दौड़ रहे हैं। 3-3.5 जितने भी लाख बाबा के बच्चे हैं वो सभी रेस में दौड़ रहे हैं। उस रेस में मैं भी घोड़ा दौड़ रहा हूं। अभी घोड़े दौड़ रहे हैं, उस घोड़े दौड़ में आप चैन से बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि दर्श सामने, सभी भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं। प्राइज विनर अगर मुझे बनना है तो मुझे भी स्पीड को बहुत अच्छी तरह से तेजी से बढ़ाना है। तो रेस का मैं घोड़ा हूं, लेकिन रेस का घोड़ा कैसा होता है? हजारों लाखों घोड़ों में से रेस का घोड़ा 1 या 2 सिलेक्ट करने में आता है। तो रेस के घोड़े की निशानी क्या होती है? जो बहुत एक्टिव होता है और जो बहुत अलर्ट होता है ना, वो रेस का घोड़ा सिलेक्ट
करते हैं उसी अनुसार। तो मेरी भी स्थिति एकदम एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, चुस्त रहे, मस्त रहे, यही मुझे ध्यान देना है, ताकि मेरी स्पीड जो है बहुत अच्छी तरह से बनी हुई रहे। इधर उधर मुझे देखना नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, उल्टा नाच रहा है, सीधा नाच रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे को जो देखता है वो स्वयं गिर जाता है, उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। इसलिए मुझे एक जैसे नहीं होती है, वो सर्कस में नहीं होते, वो रस्सी पर व्यक्ति चलती है, दूर अपना लक्ष्य रहता है, हजारों लोग जो है उसकी तरफ देखते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, लेकिन उसका फुल कंसंट्रेशन, 100% कंसंट्रेशन एक एक कदम पर, और वो तार वायर पर होता है, ताकि थोड़ा भी कदम इधर उधर हो जाए तो जान के खतरे की बाजी हो सकती है, गिर सकती है। लेकिन जब वो क्रॉस करती है, मंजिल तक पहुंच जाती है, तो सभी वंस मोर करते हैं, वंडर उसका गाते हैं। तो ऐसे हमें ये देखना है, ये जो खाई दुनिया की है, बाबा ब्रह्मा उधर हैं, हाथ सवार कर हमें बुला रहे हैं, बच्चे आओ, और ये दुनिया की जो सागर है, उस सागर से हमें पार करना है, ज्ञान के तलवार पर चलना है, इधर उधर ध्यान देना नहीं, फुल अटेंशन हमें अपने ही कदमों पर, एक एक कदम पर देना है। बहुत तेजी से आगे बढ़ते 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 बाबा ही नजर आए, बाबा की याद में ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल के रूप में अनुभव करते हुए मुझे तेजी से कदम उठाने हैं और वहां मंजिल पर पहुंचना है। और नजर कुछ हमें आए ही नहीं, हमारी मंजिल और हमारा बाबा। नहीं, वो कहता है सूर्योदय सूर्यास्त होने के पहले आपको मारना है उसको। तो ज्ञान सूर्य जो है उस पर हमारा ध्यान हो, और हमारा लक्ष्य जो है उस पर निशाना हमारा हो, और कोई नजर ही हमें नहीं आ रहा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पुरुषार्थ की स्पीड जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो पुरुषार्थ की गाड़ी हमारी सदा बढ़ती रहे, उसके लिए हमें विशेष ध्यान कौन सा देना है? बॉम्बे से आप कार लेकर आपने सफर चालू किया मधुबन आने के लिए, क्या करोगे? कार आपके पास में बहुत बढ़िया कार है, 10 लाख की कार है, लेकिन क्या ध्यान देंगे? वो पेट्रोल पूरा स्टॉक आपके पास में हो। गाड़ी बढ़िया है, पेट्रोल नहीं, वो खटा रहा है, आप बीच में रोक देगी, धोखा देगी। तो इसी पुरुषार्थ की जो गाड़ी हमारी है, उसका पेट्रोल है ईश्वरीय नशा। अमृत वेले हमारी गाड़ी को पेट्रोल फुल फोर्स से अच्छी तरह से स्टॉक में भरना है, ताकि सारे दिन भर में हमारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रहे। जहां ईश्वरीय नशा थोड़ा सा भी कम होता है, धीमी स्पीड हो जाती है। तो ईश्वरीय नशा जो है भरपूर हमारा रहे, सारे दिन भर में मस्ती चढ़ी हुई रहे, अलौकिक। कहते हैं ना, आग लगे बस्ती में, सदा रहो मस्ती में। दुनिया में तो आग लगनी है, लेकिन आप अपनी मस्ती में रहना है। अलौकिक मस्ती आपके चेहरे पर छाई हुई है, समझा? तो इस तरह से अगर आप जाते हैं अच्छी तरह से, तो आपकी पुरुषार्थ की गाड़ी बिना रुकते हुए बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर जा सकती है। आप प्राइज विनर बन सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय हमारी जो परीक्षा है वो 1 सेकंड का पेपर हमारा होगा। परीक्षा की घड़ी जब आएगी तो 1 सेकंड की वो घड़ी होगी। कौन सी घड़ी होगी? 1 सेकंड में हमें विधेयी बनना होगा, और उसी सेकंड हमें विधेयी बाप के साथ में परमधाम में बुद्धियों को जोड़ना होगा। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को अनुभव करते हैं, चाहे देह मेरा आग में जल रहा है, चाहे धरनी में दब रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन 1 सेकंड में मुझे देह से न्यारा होना है, और उसी सेकंड बाबा से प्यारा होना है, अर्थात बाबा के साथ में कंबाइन होना है। ये हमारा अंतिम पेपर होगा, और इस पेपर में हमें फुल मार्क्स लेना है। बुद्धि हमारी पहले से ही उसके पास पहुंची हुई है, पहले से ही उसके प्यार में हम खोए हुए हैं, अपने दुनिया के मझधार से निकल रहे हैं और उसके प्यार में खोए हुए हैं। तो योगी तो पहले ही हम मर चुके होते हैं इस दुनिया से, उनकी स्थिति तो अमर होती है। तो वो स्थिति मुझे बनानी है, समझा? तो इसलिए परम धाम में जो है लाइट के कॉर्ब में ये अनुभव करना है। लाइट का कॉर्ब है, उसमें मैं और बाबा दो ही हैं। बाबा महाज्योति है, परम ज्योति है, और मैं भी ज्योति हूं, और साथ में बैठे हैं। हर पल हर घड़ी जो है बाबा के संग को हम एंजॉय कर रहे हैं। संग का रंग मुझे लग रहा है, बहुत मस्ती से वो अपने में मैं भर रहा हूं, उसकी शक्तियां अपने में ग्रहण कर रहा हूं। आत्मा में आत्मा एकदम भरपूर हो रही है, संपन्न बन रही है, समझा? तो इस तरह से हमें इस वर्ष विशेष डायमंड जुबिली मनाना है।
तो फ्लॉलेस अर्थात जो भी दाग छोटे मोटे हैं उनको हमें खत्म करना है, ताकि ज्ञान योग का बाबा जो है ज्ञान सूर्य, उसकी ज्ञान सूर्य के प्रकाश में हमारे सारे जितने भी दाग है उसको मेल्ट करना है, भस्म करना है, आत्मा को नीट क्लीन कंचन प्योर सोना बनाना है। और जितनी जितनी चमक उसकी हम बढ़ाते जाएंगे उतना उतना ऑटोमेटिक हम अपनी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। डायमंड जुबिली मनाना अर्थात स्वयं को फ्लॉलेस वाइट और चमकने वाला, बहुत अच्छी तरह से प्रकाश में बनाने वाला, इसी समझो प्रकाश की मैं मणि हूं, चमकती हुई जगमगती हुई मणि हूं, चारों तरफ मुझ मणि से लाइट निकल रही, दिव्यता का प्रकाश जैसे कि आभा मंडल के रूप में फैल रहा है। यह अभ्यास गुप्त रीति से हमें अंदर अंदर करना है। ओम शांति।